अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी की कौन सी किस्म मज़ीद होती हैं और हम मिसाल की मदद से पोटेंशियल एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी की हिसाबी शक्ल भी निकालेंगे। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानने के लिए हम चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 वर्क और एनर्जी का टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हमने पढ़ा है कि एनर्जी क्या होती है। हमने कहा कि किसी भी जिस्म की वर्क करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा एनर्जी की बहुत सारी इकसाम हैं, जिनमें से उसकी एक किस्म मैकेनिकल एनर्जी है। हमने देखा कि मैकेनिकल एनर्जी की आगे मज़ीद 2 इकसाम हैं, जिसमें से एक को हमने काइनेटिक एनर्जी कहा और दूसरी को पोटेंशियल एनर्जी कहा। काइनेटिक एनर्जी को हमने देखा कि वो एनर्जी है जिसमें जब कोई जिस्म हरकत करता है तो उसमें उस हरकत की वजह से जो एनर्जी मौजूद होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ देखते हैं कि किसी जिस्म की पोजीशन की वजह से वर्क करने की सलाहियत को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे अहम चीज़ है वो है उसकी पोजीशन की वजह से वर्क। हमने काइनेटिक एनर्जी में देखा कि किसी जिस्म में उसकी हरकत की वजह से जो वर्क करने की सलाहियत होगी उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या कहेंगे? जब किसी जिस्म के पास एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से हो। मिसाल के तौर पे जैसे एक दरख्त से एक सेब लटक रहा हो और अगर वह वहाँ से गिर जाए तो वह ज़मीन पे आके गिरेगा। उसके गिरने से पहले अगर हम देखें तो उसके पास उसकी ज़मीन से बुलंदी की वजह से एक एनर्जी थी जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब वो गिरेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करेगा और जैसे ही वो ज़मीन पे आके टकराएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। इस किस्म को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। दूसरी हमारे पास मिसाल है, अगर एक जिस्म को हम किसी बुलंदी पे ले जाएं और उसको वहाँ से छोड़ें, वो फ़ौरन से ज़मीन की तरफ हरकत करना शुरू कर देगा। ये इस बात की वजाहत है कि जब हम उस जिस्म को ऊपर लेके जाएंगे तो उसमें वो एनर्जी स्टोर हो रही है जो हमने वर्क किया है। वो वर्क एनर्जी की सूरत में उसमें स्टोर होगा और जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे वो स्टोर किया गया वर्क दोबारा से एनर्जी की सूरत में उसे नीचे की तरफ हरकत दे देगा और ज़मीन से टकराते ही उसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। अब एक स्प्रिंग है हमारे पास, अगर हम उसे खींचते हैं और वापस छोड़ते हैं और वो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। यानी कि जब हमने स्प्रिंग को खींचा तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हुई, वो जो हमने वर्क उस पर किया वो एक एनर्जी की सूरत में उसमें स्टोर हो गया। जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे, उस स्प्रिंग को छोड़ेंगे, वो वापस से अपनी पीछे वाली पोजीशन पे आएगा। अब जिस एनर्जी की वजह से वो पीछे आया है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब वो चाहे एक सेब हो जो कि दरख्त से लटक रहा हो वो हो, या चाहे एक स्प्रिंग हो जिसे हमने खींचा और उसकी पोजीशन को चेंज किया, दोनों सूरतों में जो दोनों इज्साम के पास एनर्जी है वो उनकी पोजीशन की वजह से है। यानी कि उसे हम क्या कहेंगे? उसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 तरह की हो सकती है। एक इलास्टिक एनर्जी हो सकती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक तीर कमान है, जैसे ही हम उसमें से तीर को खींचेंगे तो उसमें जो रबड़ लगी हुई है उसकी टेंशन की वजह से उसमें उस तीर में एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी जिसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि किसी जिस्म में उसकी लचक की वजह से जब एनर्जी स्टोर होती है उसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही हम तीर को छोड़ेंगे वो हरकत करता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा। अब वो जिस एनर्जी की वजह से आगे गया है उसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने देखा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जब एक जिस्म किसी बुलंदी पर हो तो उस जिस्म के पास उस बुलंदी की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी को एक हिसाबी शक्ल देने की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी जिस्म में जो वर्क करने की सलाहियत होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। अब अगर किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से सलाहियत है तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे पोटेंशियल एनर्जी को उसकी हिसाबी शक्ल देने की तरफ। हम देखते हैं कि जो जिस्म में वर्क करने की सलाहियत होती है वो बराबर होता है उसकी एनर्जी के, यानी कि जितना कोई जिस्म वर्क कर सकता है उतनी ही उसमें एनर्जी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी उस जिस्म के वर्क करने की सलाहियत के, यानी कि जितना वो जिस्म वर्क कर सकता है। पोटेंशियल एनर्जी को हम PE से लिखेंगे और वर्क की सलाहियत को हम कहते हैं कि FS। जैसे कि हमने वर्क के टॉपिक में पढ़ा था कि वर्क को हम कहते हैं फोर्स और फासले के हासिल ज़रब के बराबर होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो एनर्जी है वो किसी जिस्म की पोजीशन की वजह से है, यानी कि जैसे हमने ग्रेविटेशनल में देखा उसकी एनर्जी उसकी बुलंदी की वजह से है, और इलास्टिक में भी उसकी एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से है। यानी कि अगर हम S को H लिख दें, यानी कि S बराबर है H के, क्योंकि यहाँ पे बुलंदी को हम फासले की सूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फोर्स जो है, जब कोई जिस्म हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, बुलंदी पे उठाते हैं, तो उसका एक वेट होता है, वज़न, जो कि नीचे की तरफ अमल करता है। अगर हमने किसी जिस्म को ऊपर बुलंदी पे लेके जाना है, हमें उसके वेट के बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी कि हमारे पास फोर्स किसके बराबर होगी? उसके वज़न के। और यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा WH। अब हमें मालूम है कि जो वेट होता है उसकी हिसाबी शक्ल देखें तो वो होती है हमारे पास mg के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की जो मसावात बन जाएगी, वज़न mg और h, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की एक मसावात बन गई है, जिसे हम उसकी हिसाबी शक्ल कहेंगे। अब इस मसावात को इस्तेमाल करते हुए हम इसकी एक मिसाल करेंगे, मिसाल नंबर 6.3, जिसमें कहा गया है कि 50 किलोग्राम मैस का एक जिस्म, 50 किलोग्राम का एक जिस्म है, 3 मीटर की बुलंदी तक उठाया गया है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें। हमारे पास ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या क्या कीमतें दी गई हैं। सबसे पहले हमें दी गया है मैस, वो है 50 किलोग्राम। उसके बाद हमारे पास जो बुलंदी है h, वो कितनी है? 3 मीटर। हमें मालूम क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने मालूम करनी है। जैसे कि हमने पीछे देखा कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? mgh के। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? mgh। यहाँ पे हमारे पास मैस की जो कीमत है वह है 50 किलोग्राम। ग्रेविटी की कीमत हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो बुलंदी है वो है हमारे पास 3 मीटर। अब पोटेंशियल एनर्जी की जो कीमत हमारे पास बनेगी $1500 जूल। जी तो स्टूडेंट्स, हमें कहा गया था कि 50 किलोग्राम का एक मैस, उसे हमने उठा के 3 मीटर की बुलंदी पे लेके जाना है। उसके बाद उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमने मालूम करनी थी। हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी के जो हमारे पास हिसाबी शक्ल है उसमें अगर हम सारी कीमतों का इंदराज करें तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की कीमत निकलती है वो है 1500 जूल। अब इसी तरह हम एक और मिसाल करते हैं, मिसाल नंबर 6
4। इस मिसाल में कहा गया है कि 20 किलोग्राम मैस के एक साकन जिस्म पर 200 न्यूटन की एक फोर्स अमल कर रही है। ये फोर्स रेस्ट में पड़े हुए जिस्म को धकेलती है, हत्ता कि जिस्म 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हासिल कर लेता है। फोर्स कितने फासले तक अमल करती है? यहाँ पे हमें सबसे पहले 20 किलोग्राम मास दिया गया है, उसके बाद हमें फोर्स दी गई है 200 न्यूटन, और फोर्स रेस्ट में पड़े हुए जिस्म को हरकत देती है यहाँ तक कि उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है। और हमसे कहा गया है कि हमने मालूम क्या करना है, वो फासला मालूम करना है जो 200 न्यूटन की फोर्स 20 किलोग्राम के वजन के जिस्म पे लगाएगी, और जब उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी तो उसका जो फासला होगा जो वो तय करेगी वो क्या होगा। जी तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो मास दिया गया है वह है 20 किलोग्राम। उसके बाद फोर्स हमें दी गई है 200 न्यूटन। वेलोसिटी जो हमें दी गई है, जो जिस्म हासिल करेगा 200 न्यूटन की फोर्स लगने के बाद, वो है हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड। और हमें कहा गया है कि हमने फासला मालूम करना है जो वो जिस्म तय करेगा। अगर इस हिसाब से देखें, हमारे पास एक जिस्म है जिसका वज़न 20 किलोग्राम है, उस पर हम 200 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं और वो जिस्म साकन हालत से हरकत करना शुरू करता है, और यहाँ तक कि उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो हमसे कहा गया है कि वो कितना फासला तय करेगा। हमें पता है कि जब भी किसी जिस्म पर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, वो एक फासला तय करती है। जब फोर्स लगे और फासला भी तय हो तो फिजिक्स की ज़ुबान में हम कहते हैं कि उसने वर्क किया, यानी कि एक जिस्म ने जब वर्क किया, अब हम कहते हैं कि जो वर्क करने की सलाहियत है उसे हम एनर्जी कहते हैं, यानी कि जितना वर्क होगा वो बराबर होगा उसकी एनर्जी के। अब यहाँ पे देखें तो जिस्म हरकत कर रहा है, इनके हरकत करते हुए जिस्म की एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास जो एनर्जी होगी यहाँ पे क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। हमें मालूम है कि वर्क का जो हमारे पास फार्मूला है वो है F(S). काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है 1/2 mv² के। अब अगर हम इस मसावात को देखें और हमें दी गई कीमतों को देखें तो हम S की कीमत आसानी से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अगर हमने S की कीमत निकालनी है, ये हमारे पास बन जाएगा mv², mv का मुरब्बा ओवर 2f। अब अगर हम कीमतें यहाँ पे अंदराज करें, कीमतों का अंदराज करें, तो हमारे पास सबसे पहले मैस है, कितना है वो? 20 किलोग्राम। उसके बाद वेलोसिटी क्या है? 50 मीटर पर सेकंड का मुरब्बा, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी का मुरब्बा आ रहा है। फिर नीचे हमारे पास 2, और फोर्स कितनी है हमारे पास? 200 न्यूटन। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से इसका फासला निकाल लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 125 मीटर। जी तो हमने देखा, जब एक 200 न्यूटन की फोर्स एक 20 किलोग्राम के जिस्म पे वर्क करती है और उसे एक फासले तक हरकत देती है, जबकि उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो वो उसका जो तय करदा फासला होगा वो कितना होगा। हमने काइनेटिक एनर्जी और वर्क के मसावात को इस्तेमाल करते हुए फासले की कीमत निकाली, वो है हमारे पास 125 मीटर। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं
कि आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया। सबसे पहले हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। हमने पढ़ा था कि एनर्जी की बहुत सारी इकसाम हैं, उनमें से एक किस्म मैकेनिकल एनर्जी है और फिर मज़ीद उसकी इकसाम है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, फिर हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी जिस्म की पोजीशन की वजह से वर्क करने की सलाहियत को उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी मज़ीद दो तरह की होती है, इलास्टिक और ग्रेविटेशनल। फिर हमने उसकी एक हिसाबी शक्ल बनाई जिसमें हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? mgh के। फिर हमने एक मिसाल की मदद से इसको समझने की कोशिश की कि अगर हमारे पास एक 50 किलोग्राम का मास हो और उसे हमने 3 मीटर की बुलंदी तक उठाया हो तो उसके पास जो एनर्जी स्टोर होगी उसकी बुलंदी की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हमने इस मिसाल में निकालने की कोशिश की। हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमने उस 50 किलोग्राम मास को जिसको 3 मीटर की बुलंदी तक उठाया गया था उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या निकली? 1500 जूल। उसके बाद हमने दूसरी मिसाल की जिसमें हमने देखा कि एक 20 किलोग्राम का मैस है, उस पर 200 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है और वो 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हासिल करता है, जबकि इससे पहले वो रेस्ट में था, जबकि इससे पहले वो साकन हालत में था। तो हमसे कहा गया कि उसके फासले की जो कीमत है वो मालूम करें। हमने वर्क और एनर्जी की मसावात को इस्तेमाल किया। उसको इस्तेमाल करते हुए हमने वो फासला निकाला जो उस 20 किलोग्राम का जो जिस्म है उसने उस 200 न्यूटन फोर्स की वजह से 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को हासिल करते हुए तय किया था। वो हमारे पास 125 मीटर निकला। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी की कौन सी दो इकसाम हैं। फिर हमने उसकी एक हिसाबी शक्ल निकाली। उसके बाद हमने मिसालों की मदद से पोटेंशियल एनर्जी को समझने की कोशिश की। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।